Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna continue with the topic that we had done previously. So हमने previously कौन सा topic किया था? UGC नेट पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 5. इंटरेस्टिंग भी है. सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता. तो बेसिकली इस टॉपिक के मैंने कई टॉपिक्स पढ़ा दिए, कई एज इन कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए. नंबर सिस्टम्स में नंबर्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया है मैंने, ठीक है. उसके बाद मैंने एक टॉपिक और स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम दैट इज संख्या पद्धति. उसके बाद नंबर सीरीज पढ़ा रही थी मैं आपको. क्या करा रही थी? नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, बेसिकली पैटर्न्स एज रिलेटेड टू द नंबर्स. सो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. कुछ पैटर्न्स मैंने बता दिए हैं जो कि एडिशन से रिलेटेड है, डिवीजन से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है या फिर डिफरेंस से रिलेटेड है. उसके अलावा मैंने आपको कुछ सीरीज ऐसी बताई थी जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली द केस ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट. प्राइम नंबर्स के भी मैंने कुछ केसेस कराए थे आपको, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, कि प्राइम नंबर्स सीरीज कैसे दिखती है, ठीक है. उसमें कुछ नंबर एडिशन होके भी आ सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट होके आ सकता है, कोई मल्टीप्लाई होके या पावर की फॉर्म में आ सकता है. तब पैटर्न्स को आपको ऑब्जर्व करना है. कैसे ऑब्जर्व करना है मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है, और कहा था प्रैक्टिस करनी है. केसेस में मैंने वही बताया था कि स्क्वायर वाला हो सकता है, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दिए हो, क्यूब्स दिए हो एंड सो ऑन, ठीक है. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल नंबर से. अब नेचुरल नंबर से रिलेटेड भी बहुत सारी सीरीज होती हैं जो कि एग्जाम में आ जाती है, हम नहीं समझ पाते इनिशियली, तो उसको समझने के लिए आज हम कंटिन्यू करेंगे इससे. नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है. सो पहली सीरीज यही हो गई. इनकेस अगर मैंने दिया है 47, आई थिंक सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को कराई जाती है वाली सीरीज, तो बहुत ही बेसिक है ना. 47, 48, 49 एंड देन आगे कंटिन्यू हो जाएगी, है ना. इसके अलावा कई बार नंबर्स ऐसे दिए होते हैं हमें समझ ही नहीं आता, नेचुरल नंबर से रिलेटेड है लेकिन नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, ठीक है. गैप्स के बाद भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कॉन्सिक्यूटिव आए. एग्जाम्पल के लिए पहले आ गया 4, फिर आ गया 16, समझ आ रहा है. 4 और 16 आया, उसके बाद आ गया माना 36. अब क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बता सकते हैं आप? मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूँ केसेस, रेदर देन राइटिंग की ये क्या केस है, ठीक है. क्या दिया है इसमें? 4, इन दोनों में गैप है 12 का, इन दोनों में गैप है 20 का. इसके बेसिस पे क्या ही कर लोगे, है ना. 4 4 16, लेकिन 16 के टेबल में 36 नहीं आता है, नहीं हो रहा. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं होगा देन, फिर तो है ना, चांसेस नहीं है. एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा. अब कहाँ जाएं? प्राइम नंबर्स वाले कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही ना, क्योंकि 16 है, 4 से रिलेटेड है. प्राइम नंबर वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं, वो भी नहीं जा रहा है. अब क्या करें? नेचुरल नंबर से रिलेटेड देखें. 4 हमको पता है इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4. कुछ स्क्वायर के सेंस में दिख रहे हैं हमें नंबर्स, है ना. 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. अगर ऐसे लिखा हो तो शायद एकदम से आप आंसर लिख देते 8 स्क्वायर दैट इज 64, लेकिन ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा. हाँ जी, ये स्क्वायर नंबर्स दिए हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर्स, 2 है, 4 है, या इवन नंबर्स के स्क्वायर दिए हैं. तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 64 एंड देन 100, है ना. समझ आया मैंने कैसे बताया? सो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर अपार्ट फ्रॉम द केसेस दैट आई टेल. सो जस्ट लिसन टू दीज केसेस नाइसली, प्रैक्टिस एट होम, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ. समझ आ रहा है? मैंने केस का एग्जांपल दिया. सो नेचुरल नंबर के केसेस में मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नेचुरल नंबर के केसेस कैसे आएंगे. कि नेचुरल नंबर आ गया सिंपल केस में, पहले जो मैंने पीछे पेज पे एग्जांपल बताया पिछली स्लाइड पे, कि नेचुरल नंबर्स आ गए सीधे ऐसे ही ऐसे, ये स्किप करके आ गए, ये भी स्किप करके आ गए. लेकिन स्किप यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर वाला सेंस आ गया. यहाँ स्किपिंग नहीं चली है, 12 एंड 20 का गैप. ऐसा कोई ये नहीं कि इतना गैप चल रहा है, स्किपिंग इतनी नहीं है. वो स्किपिंग किसके बेसिस पे है? किस बेसिस पे है? स्क्वायर्स के बेसिस पे है. इस नंबर का स्क्वायर, देन इसका, फिर इसका, फिर इसका. स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10. समझ आया? सो ये केसेस का एक पार्ट था पीछे जो मैंने कराया. सो बेसिकली क्या हो सकता है सीरीज में? या तो एन स्क्वायर टाइप हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट केस. सेकेंड केस में एन स्क्वायर -1 भी आ सकता है, या एन स्क्वायर +1 जैसी दिख सकती है सीरीज,
या प्लस माइनस में कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है मैंने क्या बोला। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है एन स्क्वायर प्लस एन ही हो जाए खुद से, है ना, या एन स्क्वायर माइनस एन हो जाए। ये सब मैं सीरीज के टाइप बता रही हूं कि इस तरह का पैटर्न दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं इस वाले पैटर्न की, तो नेचुरल नंबर पहला है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 आ गया। मैं सीरीज बना के दिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू अपोजिट वे। एग्जाम्पल देके नहीं समझा रही, पहले मैं समझा रही कि सीरीज कैसे बन रही है, मतलब मैं केसेस बता रही हूँ अब इसमें, क्योंकि उससे बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको, है ना। एग्जाम्पल नहीं इसमें, तो अब एग्जाम्पल इस तरह से दे रही हूँ कि मैं फॉर्म कर रही हूँ पूरी, है। सेकेंड हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 6। सो अगर कोई सीरीज 1 2 6 लिखी है, आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे इस सीरीज को। ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन ये 6 कैसे आ गया कि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से हुआ, है ना। ये तो दिख रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 से हो गया। इस तरह से हम 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शंस में नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा केस समझने हैं। तो समटाइम्स पैटर्न्स आर इन दिस फॉर्मेट, दैट एन स्क्वायर माइनस एन, इसका मतलब एक और भी होता है एन इंटू एन माइनस 1, कि जो नेचुरल नंबर है उससे छोटे वाला नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 है, अबे 2 है, 2 को इससे एक छोटा नेचुरल नंबर, 2 1 1, 6 कैसे आया हमारा, 1 2 3, थर्ड नंबर पे 3 से छोटा होता है 2, 6 आ गया। सो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है 4 इंटू 3, समझ आ रहा है। सो यहाँ से 6 4 24 आएगा, लेकिन यहाँ से 4 3 12 आ रहा है। अगर ऑप्शन में 12 है तो क्या करेंगे। तो पैटर्न समझने हैं आपको, और ये मैंने आपको 3 नंबर दिया, अगर 4 नंबर पे आपको यहाँ पे 12 दिया है तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न्स इस तरह के भी हो सकते हैं। इसमें कैसे, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है कि n इंटू एन प्लस 1। सो पैटर्न ऐसे भी दिख सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे क्या आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो गैप ऑफ 4 है, यहाँ पे गैप ऑफ 6 है, गैप ऑफ 8 है, तो हम गैप ऑफ 10 भी कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट केस ये हो गया, तो बहुत सिंपल दिख रहा है। अदरवाइज 1 और 2 का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 और 4 का प्रोडक्ट है, यहाँ 4 और 5 का प्रोडक्ट है। देखा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अल्टरनेटिवली बेसिकली एक एक करके आ रहा है, 2 2 पैर्स में उनका प्रोडक्ट आ रहा है, एंड देन उसके बाद हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है। तो सीरीज कैसे भी जा सकती है, इट में गो एनी वे, यू जस्ट नीड टू सी कि क्या फिट हो रहा है, फिर ऑप्शंस मैच करने चाहिए एंड सो ऑन लाइक दैट। क्लियर है। बट इन केस एग्जाम के ऑप्शंस में नन का ऑप्शन आता है, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 24, 6 4 जा 24, यहाँ पे ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है जो कि आपने करेक्ट पैटर्न में देखा है, ठीक है, लेकिन आपका 12 नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 12 दिया है, तो अगर आप 24 के अकॉर्डिंग डी मार्क करते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर योरसेल्फ ओनली। समझ आया। नेचुरल नंबर्स में केसेस किस तरह से आ सकते हैं हमारे, किस तरह से आ सकते हैं, एन स्क्वायर की फॉर्म में आ सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में आ सकते हैं। स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा, वर्ग में से 1 माइनस हो जाएगा, वर्ग में 1 प्लस हो जाएगा, वर्ग में वो नंबर जो भी था वो ओरिजिनल नंबर ऐड हो जाएगा, या वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। क्लियर है ना। मैं दिखाती हूँ एक सीरीज ऐसी, अब इस सीरीज का बताइए मुझे, 0 3 8 15 डैश डैश क्या होगा, गैप ऑफ 3, हम जनरली गैप में देख लेते हैं ना, सबसे पहले इजी लगता है वो, 3 5 7। अब इसे ऑड नंबर्स माने या फिर हम क्या माने कि गैप ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स, या फिर व्हाट, प्राइम नंबर्स भी तो हैं ये, तो कैसे लेंगे हम, कुछ डेफिनेट समझ नहीं आ रहा है ना, डाउटफुल हो रहा है। और पैटर्न देखें, 0 3 8 15। एक चीज बताती हूं, कुछ भी करने से पहले आप स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट
एटलीस्ट 30 नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स लिखिए, और आपको ओरली पता हो तो बहुत ही अच्छा है, पैटर्न्स ऑब्जर्व करने में इजी होगा। इसी तरह से क्यूब्स भी लर्न कर लीजिए, कम से कम करिए ट्राई 30 तक, हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो जितने हो वो प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से ही पता चल जाएंगे आपको, ठीक है ना। सो उसके बेसिस से आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। 1 3 0 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 15 है, देखते ही दिख रहा है ये 16 के पास है, ये 9 के क्लोज है, ये 4 के क्लोज है, 1 के क्लोज है। देखा, एंड दीज ऑल आर स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया। इसका मतलब क्या किया, एन स्क्वायर -1 टाइप सीरीज है। आया समझ। तो इस तरह से होते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 24। हाउ इट केम, 5 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1 से कैसे आएगा 35। क्लियर है ना, आई होप यस। ठीक है ना, ये एक केस बता दिया मैंने। इसी तरह से और केसेस कैसे दिखेंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही दिखा रही हूं मैं आपको, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्क्वायर्स वाले केस तो समझा दिया कुछ, है ना। अब एक क्यूब्स वाले केसेस की बात करते हैं। क्यूब्स मतलब घन, रेज टू द पावर 3, घात 3 है उसकी। क्या है, घात 3 है, पावर 3। सो पावर 3 एज इन लाइक 3 क्यूब, क्यूब बोलते हैं ना हम ऐसे, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए पैटर्न कैसे दिख सकते हैं पहले बता रही, एन क्यूब टाइप भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे लर्न कर बोला कि आप प्रैक्टिस कीजिए या माइंड में थोड़ा रखिए कि व्हाट आर द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स मतलब घन, ठीक है ना। एन क्यूब हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो गया एन क्यूब +1, थर्ड इज एन क्यूब -1, एन क्यूब प्लस एन भी हो सकता है, एन क्यूब -n भी हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो मीन लाइक n इंटू एन स्क्वायर +1, एंड दिस ऑल्सो मीन्स n इंटू एन स्क्वायर -1। देखिए क्लियर है। तो इस तरह के पैटर्न दिख सकते हैं, और क्यूब का यूज होकर और तरह के पैटर्न्स भी दिख सकते हैं। ये +1 -1 के बदले +3 या कोई कॉमन नंबर प्लस या माइनस भी हो सकता है। सो बेसिकली क्या कोर है, क्या मेन चीज है यहाँ पर कि बेसिक समझिए, बेसिक चीजें पता हो, जिनके बेसिस पे सीरीज बनती हैं, तो वो सब ये है। मैं इसलिए साइड बाय साइड आपको बताती जा रही हूँ, ये करते रहिए। जैसे प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, 100 तक कौन से होते हैं पता हो आपको, थोड़ा मेंटली भी देख के समझ आ जाए, हाँ जी ये प्राइम नंबर्स है, कैलकुलेशन ना करनी पड़े इतनी, प्लस माइनस ही थोड़ा ना करते रहोगे बार बार, है ना। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स किस तरह के दिखेंगे, फिर पैटर्न भी ऑब्जर्व करने में इजी होगा। +-2 हो रहे हैं यार, ये तो ऐसा लग रहा है दीज आर नियर बाय सम नंबर्स, है ना, इस तरह से। इसी तरह से क्यूब्स, सो पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं, इससे रिलेटेड हो सकते हैं, इन केसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो केसेस मैंने यहाँ बताए, या इनके अलावा भी थोड़े अलग मैनिपुलेटेड से हो सकते हैं। समझ आ रहा है, यस और नो, यस, है ना। सो ऐसे क्यूब वाले केस का एग्जांपल देती हूँ, काफी फेमिलियर होंगे आप भी, शायद देखा हो किसी ने, अक्सर आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी। 1 8, नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, है ना। तो 1 8 27 अगर प्लस माइनस करके देखो नहीं समझ आएगा। जिस स्टूडेंट्स ने क्यूब्स करे हैं उसको थोड़ा एकदम समझ आ जाएगा। हाँ जी, दिस द क्यूब ऑफ -1, ये -1 का घन है, ये -2 का है, और ये -3 का घन है। सो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो -4 के घन से आएगा, इसको सॉल्व करना है, विच इज -64। फिर 5 का घन आएगा, विच इज -125। क्लियर है। एंड फिर 6 का घन आएगा, विच इज 216। क्लियर है, 216। सो इस तरह के पैटर्न्स दिख सकते हैं।
इस पैटर्न को देख के एकदम से नहीं समझ आएगा। जिन स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, रैंडमली क्वेश्चन आ गया, वो तो सीधे डिफरेंस देखेगा, या 1 और 8, फिर यहाँ पे 20 मतलब सॉरी 19 का गैप, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ 7 भी, इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा दोनों नंबर्स में, कैसे करेगा। अब ये मत सोचना यार 7 एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अरे इनमें स्किप हुए इतने, तो दैट विल नॉट गो। ओके, कोई अच्छा वाला पैटर्न, प्राइम नंबर्स का पैटर्न डायरेक्टली जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ वैसे जा रहा है, इनडायरेक्टली बहुत ही कम केसेस में जाएगा। ठीक है, यू नीड टू लुक फॉर द बेस्ट पैटर्न, यू नो बेस्ट वे जिससे वो रिलेट करे पूरी सीरीज। समझ आ रहा है अच्छे से? येस और नो? यस ना? ठीक है, सो ये है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कराया है। ठीक है, एक शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने नंबर सिस्टम्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स बता दिए, कौन कौन से होते हैं, और साथ में नंबर सीरीज में बता दिए कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो कि काफी हैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए, यू नो दे आर काइंड ऑफ क्वाइट इनफ टू डू सम बेसिक क्वेश्चंस, और काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जितने भी मैंने पैटर्न्स बताए उन सबको फॉलो करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छा एक और बता देती हूँ मैं अभी पैटर्न। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। कई बार पैटर्न ही ऐसा दिखेगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आपने सब कुछ लगा के देख लिया, लास्ट में पता चला वो तो सारी भाज्य संख्याएं लिखी हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग विथ 4, पहला नंबर है 4, दूसरा 6, फिर 8, 4 6 8 लग रहा है, वाह वाह, 2 2 का गैप है ना। देन 9 आ गया, वो 1 का गैप, फिर 10 भी आ गया, चलो कोई नहीं 1 1 का गैप आ रहा है। देन उसके बाद आ गया 12, अब 2 का गैप, अच्छा 2 2 का गैप, फिर 1 1 का 2 बार ऐसे गैप। तो इस तरह से नहीं सोचना, फिर आप थोड़ा सा अपना लगाइए अपनी अंडरस्टैंडिंग। दीज आर कंपोजिट नंबर्स। 12 के बाद 14 आ गया, है ना, 15 भी आ गया, फिर 16 आ गया, तो यहाँ पे 1 1 1 1 का गैप चल रहा है, 1 1 1, है ना। सो लाइक 2 times 1, तो ऐसे नहीं सोचना है, यू नीड टू सी कि क्या पता कोई और केस जा रहा हो, तो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड सीरीज भी इन केस में कम, क्योंकि एक वैलिड रीजन होना चाहिए बस। अब सीरीज बना रहे हो तो ये सीरीज किससे रिलेटेड है, क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, या अभाज्य संख्याएं हैं, या पूर्णांक हैं, या फिर ऐसे हैं। जैसे मैंने बताया कि रीजन क्या हो गया कि दीज ऑल आर लाइक n² + 1, या n³ -3, या n³ -1, सॉरी n³ -n। तो एक वैलिड रीजन आना चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी आनी चाहिए जो कि सबके केस के लिए अप्लाई हो। समझ आया? आई होप यस। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई होप सबने कर लिए होंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं करने के लिए एज असाइनमेंट। बाकी आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हो तो उनसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए मैंने, सबके सब करके रखने आपको। ठीक है, इज होमवर्क। एंड काफ़ी हद तक नंबर सीरीज़ के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, कुछ मुझे लगेंगे न्यू कराने के लिए, पहले इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी इस टॉपिक को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द सेशन एंड या टेकिंग द सेशन एंड या हैव अ नाइस डे।